बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि मिग-29 रशियन एयरफोर्स में वापस आ चुका है। ऐसा नहीं है कि रशियन एयरफोर्स इस वक्त कोई भी मिग-29 जहाज़ इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन रशियन एयरफोर्स ने मिग-29 जहाज़ों को बहुत अरसे से जो है वो अब पीछे कर दिया हुआ है, और उसकी मेन रीज़न मिग-29 जहाज़ का छोटा साइज़ है। देखें, जब मिग-29 जहाज़ तैयार किया गया था तो उसका मेन मकसद अमेरिकन F-16 और अमेरिकन FA-18 जहाज़ों का मुकाबला करना था। अमेरिका ने नेटो इत्तेहाद खड़ा किया हुआ था, सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट इत्तेहाद खड़ा किया हुआ था। अमेरिका अपने नेटो इत्तेहाद को F-16 से इक्विप कर रहा था, सोवियत यूनियन अपने वार्सो पैक्ट इत्तेहाद को मिग-29 जहाज़ों से इक्विप कर रहा था। तो ये दो जहाज़ एक दूसरे के नेमेसिस भी समझे जाते हैं, और दोनों यूरोपियन थिएटर के लिए ख़ास तौर पे तैयार किए गए थे। मिग-29 जहाज़ दुनिया के बहुत से ममालिक को सेल भी किया गया। जिस तरह से F-16 बहुत से ममालिक को सेल हुआ, मिग-29 भी बहुत से ममालिक को सेल हुआ। लेकिन रशियन एयरफोर्स के पास मिग-29 जितने बड़े जहाज़ की कोई ख़ास जगह नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक अच्छे खासे बड़े नंबर में था, इस वजह से इसको बिल्कुल राइट ऑफ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन लगता ऐसे है कि यूक्रेन की जंग के बाद ख़ास तौर पे जहाँ पे रशिया के जो Su-27 फैमिली के जहाज़ हैं एंगेज हो चुके हुए हैं, रशिया को अपने इन मिग-29 जहाज़ों को इम्पोर्टेंस देना पड़ गई है। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये है कि 23 अगस्त को रशियन एयरफोर्स की तरफ से एक खबर जारी की गई कि नॉर्वे का एक P-8 पोसाइडन जहाज़, जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, वो बैरेंट सी के अंदर देखा गया। अब वो बैरेंट सी के अंदर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में था, लेकिन वो रशियन एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, और वो रशियन एयर स्पेस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया था। नॉर्मली अगर आप खबरें देखें जहाँ पर रशियन जहाज़ों ने नेटो के जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया है, तो आपको ज़्यादातर जो है वो Su-27 जहाज़ नज़र आएंगे, Su-30 या Su-35 जहाज़ इंटरसेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। कई मौके के ऊपर आपको मिग-31 जहाज़ भी इंटरसेप्शन के अंदर जो है वो नज़र आएंगे कि अमेरिका का कोई बड़ा बॉम्बर रशियन एयर स्पेस के नज़दीक आया, रशिया के Su-35 जहाज़ों ने उनको इंटरसेप्ट किया, रशिया के मिग-31 जहाज़ों ने उनको इंटरसेप्ट किया, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज वाले बड़े बड़े जहाज़ हैं। लेकिन मिग-29 जहाज़ इंटरसेप्शन के लिए रशियंस इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस मौके के ऊपर जहाँ पे नॉर्वेजियन एयरफोर्स का एक P-8 पोसाइडन जहाज़ आता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए रशिया अपना मिग-29 जहाज़ भेजता है। इससे ये बात जाहिर होती है कि रशियन एयरफोर्स ने मिग-29 के जितने भी जहाज़ बाकी रह गए हैं उनको भी एक्टिव ड्यूटी के अंदर आगे कर दिया। अब खबर कुछ इस तरह से निकलती है कि 23 अगस्त को रूसी फ़ज़ाई हदूद के कंट्रोल के निज़ाम ने बैरेंट सी के पानियों के ऊपर एक जहाज़ को ट्रैक किया। ये जहाज़ बेसिकली P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, और इस जहाज़ को इंटरसेप्ट करने के लिए रशिया ने अपना एक मिग-29 लड़ाका तैयारा भेजा, जो कि उसकी नॉर्दर्न फ्लीट की स्टैंड बाई एयर डिफेंस फोर्सेस के साथ काम कर रहा था। उसके बाद रशियन स्टेटमेंट कहती है कि जैसे ही हमारा मिग-29 जहाज़ P-8 पोसाइडन के नज़दीक गया, इस P-8 पोसाइडन जहाज़ ने अपने कोर्स को चेंज कर लिया, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वापस नॉर्वे की तरफ चला गया, या आप कह लें कि इंटरनेशनल पानियों की तरफ चला गया। देखें, जब यूरोप के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी और नेटो और वार्सो पैक्ट कंट्रीज एक दूसरे के आमने सामने थी, तो उस वक्त इस मिग-29 जहाज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। अब इसकी अहमियत उस तरह से कम हो चुकी हुई है। इस जहाज़ के अंदर कई ऐसे फीचर्स थे, ख़ास तौर पर इसका जो R-73 मिसाइल था, जो कि हेलमेट माउंटेड साइट के साथ आता था, वो इस जहाज़ का एक मेन फीचर समझा जाता था कि विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के अंदर ये R-73 मिसाइल मिग-29 को F-16 के ऊपर कोई एडवांटेज देता है। ये मिग-29 जहाज़ गल्फ वॉर के अंदर इराक की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया, यूगोस्लाविया की जंग में भी इस्तेमाल हुआ। ये मिग-29 जहाज़ ईस्ट जर्मनी के पास भी था, और जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए तो उस वक्त समझा यह जाता है कि नेटो कंट्रीज़ ने इन मिग-29 जहाज़ों को एक्सटेंसिवली देखा, प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर स्टडी किया, और इस मिग-29 जहाज़ के अंदर से कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बाद में अडॉप्ट की, जिनके अंदर सबसे बड़ी जो थी वो यही हेलमेट माउंटेड साइट थी, जिस टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बाद में अपने जहाज़ों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशियन एयरफोर्स में मिग-29 जहाज़ की जो अहमियत थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इसका छोटे साइज़ का होना था। रशिया को बड़े बड़े जहाज़ों की ज़रूरत है, ताकि ये बड़े बड़े जहाज़ लॉन्ग रेंज के ऊपर लॉन्ग रेडार्स के साथ रशिया के वाइडर एरियाज़ को पेट्रोल कर सकें। मिग-29 रिलेटिवली एक छोटा जहाज़ है एज़ कम्पेयर टू Su-27 फ्लैंकर फैमिली के। इस वजह से इसके अंदर फ्यूल भी कम आता है। इसका रेडार का साइज़ जो है वो भी Su-27 के रेडार के साइज़ से छोटा है, और ये Su-27 फैमिली के जहाज़ों की तरह उतनी देर हवा में भी नहीं रह सकता। इस वजह से रशियन ने इस जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब यूक्रेन की जंग लगी है और रशिया की Su-27 फैमिली के जहाज़ अब उधर इंगेज हो गए हैं,
रशिया ने अपने इन मिग 29 जहाज़ों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यूक्रेन की जंग की वजह से रशियन मिलिट्री के अंदर मिग 29 जहाज़ आप कह सकते हैं कि अब वापस आ गया। 2010 में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिग 29 जहाज़ों का एक बहुत बड़ा अपग्रेड डिज़ाइन किया। इस जहाज़ के ऊपर मेजर अपग्रेड्स करने का फैसला किया और इसको मिग 29 SMT स्टैंडर्ड का नाम दिया गया, जिसके अंदर इसकी रेंज को इंक्रीज़ करना था, इसके साथ नए वेपन्स को कंपैटिबल बनाना था, इसके अंदर मज़ीद बेहतर और सुपीरियर एवियोनिक्स को इंस्टॉल करना था, इसके अंदर एक फेज अरे रडार लगाना था और इस जहाज़ को वापस फ्रंट लाइन रोल के ऊपर लेके आना था। फिर इस जहाज़ का एक मिग 35 वेरिएंट भी तैयार किया गया। आज भी रशियन एयरफोर्स के पास जो रिजर्व यूनिट्स हैं उनमें ये मिग 29 जहाज़ मौजूद है और कहा यह जाता है कि ये एक लंबे अरसे तक रशियन एयरफोर्स के रिजर्व यूनिट्स के अंदर सर्व करेगा। इस वक्त रशिया के पास कई ऐसे मिग 29 के एयर फ्रेम्स हैं जिनको उसने स्टोरेज में रखा हुआ है और उनको बिल्कुल भी जो है वो आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। आज भी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ इस मिग 29 जहाज़ को इस्तेमाल कर रही हैं। सीरिया यूज़ कर रहा है, इंडिया यूज़ कर रहा है, इजिप्ट, अल्जेरिया, सर्बिया, मंगोलिया और बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो इस मिग 29 जहाज़ को इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो लगता ऐसे है कि अब रशिया ने भी इस जहाज़ की अहमियत को समझा और इस जहाज़ से काम लेने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक अपडेट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।